नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और एक बार फिर से पड़ोसी देश नेपाल सुर्खियों में है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब जेनजी का प्रोटेस्ट आज से 10 महीने पहले हुआ था नेपाल के अंदर, तब सबने भारतीयों ने कहा जेनजी से सीखो। पर आज की तो अलग ही कहानी है। नेपाल के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं। वहां के लोगों का कहना है कि हमको यहाँ मुसलमान नहीं चाहिए और यहाँ से निकल जाओ। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि विश्व के अंदर हिंदू पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी जनसंख्या है नेपाल में, और नेपाल का युवा आखिरकार ये क्यों चाहता है। दोस्तों, हर तरफ आप खबर देखना शुरू कर दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री भी अब बीच में आ गए हैं और उनका भी कहना है कि भैया शांति बनाए रखो। शांति क्यों बनाए रखो? क्योंकि 26 जुलाई से आप जानते हो कि जब सावन की प्रिपरेशन शुरू हो गई, भाई लग गया था, हमारी पूर्णमासी लग गई थी, उसके बाद से सावन वगैरह आने लगा। सावन के माह की कहानी ये होती है कि उस टाइम पे सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं। 4 जो सोमवार होते हैं इसके, उसमें बहुत लोग व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है जिसमें जल चढ़ाया जाता है भगवान जी को, गंगा माता का ले जाके। तो ऐसी बहुत प्रकार की चीजें की जाती हैं लोगों के द्वारा। बहुत जगह पे सेलिब्रेशंस होते हैं, डांस होता है, डीजे होता है, लोग अपने तरीके से सेलिब्रेशन जैसे चाहे वैसे करते हैं। नेपाल के अंदर भी चीजें कुछ ऐसी हो रही थी, लेकिन वो रुख ऐसा मुड़ा कि करीब 3 लोगों की मौत होने की वजह से बाद में भयानक कल संडे वाले दिन हिंदू मुस्लिम राइट्स देखने को मिले। आइए चर्चा करते हैं डिटेल से कहानी क्या हुई है। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हो कि जो है बहुत सारी खबरें यहाँ पे आना शुरू हो गई कि नेपाल के अंदर वायलेंस होना शुरू हो गया है। मुस्लिम मॉब अटैक हिंदू कांवड़ यात्रा ओवर डीजे म्यूजिक, वन किल्ड, कर्फ्यू इम्पोज इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ हुआ? देखिए यहाँ पे कि पहले मैं इनकी थोड़ा सा आपको जनगणना बताऊं कि क्या है। नेपाल के अंदर करीब 81.89%, करीब 82% मान लीजिए हिंदूज रहते हैं। उसके बाद बात करें तो 8% के आसपास रहते हैं बौद्ध लोग, फिर 5% के आसपास मुसलमान, और कीरत, उसके बाद कीरत 3% और क्रिश्चियन। इस प्रकार से यहाँ पे लोग रहते हैं। हिंदूज में भी दलित, मधेसी, इस तरह के लोग आप पाएंगे। तेहरी रीजन में यहाँ पे क्या हुआ कि 26 जुलाई के आसपास की कहानी है कि श्रावण महीना या शुरू होने को लेके यहाँ पे उत्साह था लोगों के बीच में। लोगों ने यहाँ पे डीजे डांस ये सब किया। इस क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, और इस वजह से क्या हुआ कि देखिए कहानी यहाँ की है, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगी कहाँ की है। प्रॉब्लम होने लगी कि उन्होंने कहा कि ये जो झंडे हैं, भाई उस समय झंडे भी लहराए गए थे महादेव के, बजरंगबली के, जय श्री राम के। तो इन झंडों को हटाया जाए यहाँ से, ये जो इतनी तेज तेज डीजे बज रहा है उसको कम किया जाए। इस बात को लेके दोनों ही पक्षों के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद जब पुलिस तक बात पहुंचती है तो पुलिस आती है, और उस मुठभेड़ के अंदर यहाँ पे 2 लोग जो कि हिंदू थे, उनकी जान चली जाती है। इसके बाद ही ये जो आपने देखा जेनजी के टाइम पे भी क्या हुआ था, सेम चीज हुई थी कि वहां पे भी प्रोटेस्ट हुआ। जैसे ही बच्चे मरे तभी मुसीबत सारी शुरू हो गई, तभी और प्रोटेस्ट भड़क गया। सेम यहाँ पे भी 2 जब हिंदूज मरे तो ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया और माध्यम से फिर कई सारी डिस्ट्रिक्ट में टहलने लग गया, और कई सारी डिस्ट्रिक्ट जैसे आप दीवानगंज, सुनसारी, उसके अलावा कई डिस्ट्रिक्ट में ये और ज्यादा फैला। और फैलने के बाद कहानी ऐसी हुई कि जो और डिस्ट्रिक्ट थे उनमें से भी एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई। और इसी के चलते फिर कल संडे के दिन में भयानक तरह से हिंदू सड़कों पे आते हैं नेपाल के अंदर। उसके बाद जो है वो नारे लगाते हैं कि इन मुसलमानों को इस देश से हटाओ। मैं तो बहुत तमीज से बात कर रही हूँ, बहुत गंदे संदे नारे लगाते हैं। साथ ही साथ कैप्स जो होती है, टोपियां जलाई जाती हैं, इवन यहाँ तक की न्यूज है कि कुरान तक को जलाया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। रिलीजियस फ्लैग्स के डिस्प्यूट था, और रूट को लेके जो निकल रहे थे वहां से उसका डिस्प्यूट था। इतनी टेंशन बढ़ गई कि पत्थरबाजी होने लगी, और बाद में पुलिस ने चूंकि ओपन फायर करी वाइल ट्राइंग टू रिस्टोर द ऑर्डर, इसमें लोगों की यहाँ पे मौत हो गई। इस प्रकार से कुछ तस्वीरें बाहर आना शुरू हो गई हैं।
संडे को जैसे मैंने आपको बताया लोगों के मरने के बाद बहुत सारी चीजें बढ़ी। अब नेपाल के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल के अंदर वहां के प्रधानमंत्री बलेन शाह ने सबसे शांति बरतने को कहा है। जनता का ये कहना है कि बलेन शाह जो है वो हालांकि इनके लेके भी बहुत गुस्सा है, जो जेनजी के नेता बन के आए थे। तो असल में जब आदमी आता है ना पोस्ट पे बैठ के, सारी नौटंकी किनारे हो जाती है, फिर आपको काम करना पड़ता है। तो जो इंडिया विरोधी चीजें करके आप चीजें में बन तो गए, पर बाद में आप मैनेज नहीं कर पाओगे ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में। तो उनका कहना है कि वहां पे वो कुछ बोलते नहीं है, ज्यादा मुसलमानों का साथ देते हैं, इस प्रकार से चीजें उनके द्वारा कही गई हैं। तो इसलिए गुस्सा प्रधानमंत्री के ऊपर भी है इन लोगों का। वायलेंस आसपास के डिस्ट्रिक्ट में फैली, कर्फ्यू लगा, इंटरनेट मॉनिटरिंग और ज्यादा बढ़ गई। थर्सडे और फ्राइडे की बात बताऊं तो भैया तीसरी जो मौत हुई उसमें देश के पीएम ने नेशन को एड्रेस करा और सरकार ने रिलीफ पैकेज भी यहाँ पे अनाउंस करे हैं। कुछ इस प्रकार से चीजें हुई। ठीक है। कल तो और बढ़ गया था मामला, एक हफ्ते से मामला चल रहा है करीब करीब, और ज्यादा ही टाइम हो रहा होगा। आज के टाइम पे क्यों नेपाल ऐसी कम्युनल टेंशन्स झेल रहा है, आपको ये समझिए कि हिंदू मुस्लिम के बीच में आप टेंशन देख क्यों रहे हैं। देखिए बात ऐसी है ना कि आज का टाइम है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे एक चीज होती है, और मतलब मैं ये देख रही थी कि कितने सारे सीजेपी प्रोटेस्ट के जो रील्स थी वो आज लोग ऐसे बना के डाल रहे हैं कि जंतर मंतर आओ प्रोटेस्ट चल रहा है ये वो। तो इन सोशल मीडिया से बहुत रूमर्स फैल जाते हैं, या एक जगह की चीज और लोगों को भड़काने में भी साथ देती है, जो कि आज देखने का बात हुई। उसके अलावा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और ज्यादा बढ़ रही है आफ्टर नेपाल बिकेम अ सेक्युलर रिपब्लिक। तो अब आपको पता है कि सब कन्वर्ट होना, ये होना वो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है यूथ के अंदर, काफी ज्यादा ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनके पास अभी भी नौकरियों का, सरकार बदली है ठीक है, लेकिन जिस सेंस में सरकार बदली थी उतनी नौकरियां प्रोवाइड बलेन शाह नहीं करा पा रहे हैं। दैट इज अ वेरी टफ जॉब अभी भी। जिस प्रकार से आप लड़ रहे हो भारत से, तो भारत का रास्ता आप क्लोज कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना। आप हर प्रकार से चीजें ला रहे हो कि जैसे ये था कि हमारा और नेपाल का अगर हम कहें तो रोटी और बेटी का नाता है। यहाँ से कई सारे जगहों पे नेपाली शादी करके ले जाते हैं भारत की बेटियों को, या नेपाल से भी बेटियां आती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। पर बलेन शाह का तो बिल्कुल ही यहाँ से ये नहीं करना है वो नहीं करना है, तो ये सारे इश्यूज बहुत ज्यादा धीमे धीमे क्रिएट होते चले जा रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर रिलीजियस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी वजह है, और लोकल डिस्प्यूट तो आप जानते हैं कि और ज्यादा बढ़ी, जिससे ये डिस्प्यूट अभी बहुत बुरी हालत में चल रहा है। कई सारे टाउन्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेपाल के कर्फ्यू लगा दिया गया है, और ये सब चीजें देखी जा रही हैं। सरकारी रिस्पांस में बताएं तो इंडेफिनिट टाइम के लिए कर्फ्यू है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई है। ऑर्डर करा गया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ जो परिवार वाले मरे हैं उनको कंपनसेशन देने की बात, और दोनों ही पक्षों के बीच में शांति और भाईचारा बनाने की बात कही गई है। बाकी आप ये समझिए कि 7 यूपी डिस्ट्रिक्ट ऑन हाई अलर्ट भी है, क्योंकि हमारा नेपाल से बढ़िया बॉर्डर लगता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ की भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलर्ट में है, कहीं ऐसा ना हो कि उधर की वायलेंस इधर आ जाए और भारत के अंदर भी एक नया नाटक हो जाए, क्योंकि दुनिया भर में कुछ भी होता है भारत के अंदर तो असर ऐसे ही पड़ जाता है। इसलिए बॉर्डर की सिक्योरिटी, आप जानते हैं भारत का और जो नेपाल का बॉर्डर है उसमें फ्री मूवमेंट अलाउ है। अगर आप गए होंगे भारत, हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है नेपाल के साथ में। तो भैया ऐसा ना हो कि ये सब इधर कुछ आ जाए, इसलिए बिहार में अलर्ट है, मधुबनी रीजन में, दूसरे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के अंदर भी। ठीक है, तो सब मॉनिटरिंग प्रॉपर चल रही है। आप भी क्या राय है इस बारे में लेके हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके आप चैनल को चाहे डोनेट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज में आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है, आप बात करिए, कॉन्टैक्ट करिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। और अगर आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करिए, और चाहिए तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी वर्क्स को भी एंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।